सो हाय बच्चे लोग, कैसे हैं ये बच्चा बड़ी सबके चेहरे पे स्माइल आ रहा है। बहुत ही बढ़िया। ओके, तो आज क्या करने वाले जी, हम एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है अपन को। आज हम क्या करने वाले हैं, आईईडी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी बुक का नाम है जी। 12th की बात कर रहे हैं हम, है ना। इको की बात कर रहे हैं। दो बुक है अपने पास, तो उसमें से एक है इंडियन, पहले बेसिकली ये 11th में हुआ करती थी, अभी फुदक के 12th में आ गई है। इंडियन इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समझ रहे हैं आप बच्चे लोग। डेवलपमेंट यानी हिंदी में इसको क्या बोलने का जी, सब समझ ही रहे होंगे मेरी भाषा। हिंदी में क्या समझ रहे हैं, हिंदी में भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है कि नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो ये हमारी बुक का नाम है जी। क्या पढ़ाने वाले, क्यों पढ़ने वाले, क्यों डाला गया है, क्या मकसद है इस बुक का डालने में। विकास की स्पेलिंग देख लेना यार, ऐसा कुछ है, ठीक है, विकास। तो बेसिकली कोई टेंशन नहीं लगानी है, बुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आराम से इसमें 100 में से तुम 120 नंबर ला सकता है, 100 में से, अरे यार नहीं, 100 में से 100 ला सकते हैं, 120 तो कैसा लाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बताने वाले इस बुक में, हम क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिकली ये बुक नाम से बता दे रही है आपको, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इंडियन मतलब भारत की बात करने वाला है, इकोनॉमिक मतलब देश की बात, हमारे इकोनॉमी मतलब देश की बात हो रही है, डेवलपमेंट मतलब विकास की बात हो रही है। तो विकास मतलब तरक्की, उन्नति, प्रोग्रेस, यानी हमने कितना प्रोग्रेस किया रहेगा पिछले कई सालों। अब कहाँ से शुरू करें, कहाँ से नापें, यानी प्रोग्रेस अगर हमें करनी है, हमें ये देखना है कि हमने विकास किया है, तो भाई 2 पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। मान लो ए पॉइंट ऑफ टाइम और बी पॉइंट ऑफ टाइम। आज आप अपने आप को देख के ये तो नहीं कह सकते कि कितना विकास किया है, कोई ना कोई पीछे, यानी आज आप कल से बेहतर हो गए हैं, तो विकास का मतलब तो डेवलपमेंट है ना। आप कल से बहुत अच्छे हो गए हैं या बुरे हो गए हैं, तो डेवलप हुए हैं, तो मतलब विकास हुआ है। तो यानी कि पास्ट में जाना पड़ा रहेगा, यानी हमें आज अगर हमें देखना है कि आज हमारा भारत कितना अच्छा है या कितना बुरा है, हमें ये चीज़ समझनी है, तो हमें पहले पास्ट में जाना पड़ेगा। नहीं, पास्ट में जाना पड़ेगा, भूतकाल में जाना पड़ेगा, और पीछे जाके देखना पड़ेगा कि अरे अल्लाह, हम तब ऐसे थे और आज हमारे पास इतना सब कुछ हो गया है। पहले तो हमारे पास फ़ोन भी नहीं होता था, अब आईफोन आ गया है, इंटरनेट आ गया है, सब कुछ आ गया, जियो आ गया है, फ्री आ गया, सब कुछ, मतलब एकदम मस्त मस्त सड़कें बन गया। पहले ऐसा नहीं था। तो आज से कई साल पहले, अब वो कई साल मतलब 1947। तो बेसिकली हमारी बुक की जो स्टार्टिंग होगी वो बिल्कुल भारत के आज़ादी से होगी, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, प्यारा प्यारा भारत हमारा आज़ाद हुआ था 1947। यानी 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, तब से लेके अब तक 2021 चल रहा है ना बेसिकली। तो 1947 से लेके 2021 तक, यानी कितना साल हो गया इसको, 50 मान लो, 20 70, 50 20 70, 70 और 4 74 75 साल हो गए हैं कि नहीं, 74 75 साल हो गए लगभग। तो इतने सालों में, यानी 1947 से लेके 2021 तक हमारा इकॉनमी कैसा ग्रो किया है, कैसा विकास किया है, कैसा तरक्की हुआ है, हमने क्या क्या डिसीज़न लिए हैं, क्या क्या डिसीज़न नहीं लिए हैं, है कि नहीं, समझ रहे हो आप, है कि नहीं। तो क्या क्या डिसीज़न लिए हैं, क्या क्या नहीं लिए हैं, उन डिसीज़न का कैसा कैसा इफेक्ट रहा है, हमने स्कूल्स कितने डेवलप किए हैं, हमने कॉलेज कितने डेवलप किए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा कैसा हमारा रहा है। तो ये सारी बातें हमें पढ़नी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं। ओके, तो मैं ये कहूँगा जैसे कि पेन चेंज कर लूँ, क्या पसंद नहीं आ रहा है, क्या कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है, पेन चेंज कर लेते हैं। अरे रे 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 रे, किधर भाग गया। ओके, अरे फिर से भाग गया नालायक। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। तो मैं ये कहने वाला हूँ कि हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास हमें क्या पढ़ाएगा। तो बुक बहुत सिंपल सी है, 1947 से शुरू होगा, 1947 से शुरू होगा और 2021 तक खत्म होगा। और इन पूरे सालों में हमने अपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे कैसा काम किया है। सेक्टर्स बेसिकली क्या है जी, बहुत सारा, जैसे गरीबी पे कैसे, पॉवर्टी पे कैसा काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसा काम किया है, फॉरेन ट्रेड पे क्या किया है, इंटरनेशनल जो हमारा बिजनेस है उस पर हमने कैसे काम किया है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट में हमने काम क्या किया है, रूरल डेवलपमेंट हमने कैसे काम, ये सारे जो मैं नाम बता रहा हूँ ना, बेसिकली चैप्टर है हमारी बुक में। पॉवर्टी है ना, इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर, सबसे बड़ी चीज़ तो है जी एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर यानी जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा कैसा भट्टा बैठा हुआ था। तो हमें ये शुरू यहीं से होगी कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे देश, तो पता है यार, अंग्रेजों ने हमारी लंका लगा के रखी थी, और 1947 में हमारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। कैसी थी जी, बहुत ज़्यादा बुरी थी, बहुत ज़्यादा सख्त है ना, ख़राब हालत में थे हम। और उससे निकल कर, और फिर सबसे बड़ी बात, 1947 में हम देखो, अंग्रेजों ने हमें बहुत सारा गुलाम बनाया, तो उस चक्कर में हमारी हालत, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे रूल्स बना दिए थे। तो पढ़ेंगे हम, फर्स्ट चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे। उन्होंने ऐसे तगड़े तगड़े गंदे गंदे रूल बना दिए, हमारी लंका लगा के रखी, ठीक है। तो हमारा इकॉनमी तो बिल्कुल ग्रो नहीं हुआ। और जो भी उन्होंने ट्रेन व्रेन लगाया, तो भी तो 2 4 फ़ायदे की चीज़ें लगाई, तो बेसिकली अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें लगाई। तो यार वो सिर्फ उनके फ़ायदे की थी, समझो तुम, वो सिर्फ उनके फ़ायदे की थी, हमारे फ़ायदे की नहीं थी भाई कुछ भी। तो यानी कि 1947 से लेके, मैं ये कहूँगा कि हाँ, 1991 ये टर्निंग पॉइंट था हमारे देश के लिए। 1947 से लेके
1991 वॉज द टर्निंग पॉइंट फॉर आवर इकॉनमी, प्यारी प्यारी इकॉनमी। ये टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट क्यों? क्योंकि 1947 से लेकर 1991 तक हमने अपने आप को एक क्लोज्ड इकॉनमी घोषित कर रखा था, हमने क्लोज्ड इकॉनमी मान रखा था। क्लोज्ड इकॉनमी मतलब बंद अर्थव्यवस्था। हमारा दुनिया के साथ ग्लोबलाइजेशन में कोई विश्वास नहीं था, प्राइवेटाइजेशन में कोई बिलीव नहीं था हमारा, है कि नहीं? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, है ना, तो इन सब में हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमने ग्लोबलाइजेशन को क्रॉस कर रखा था, लिबरलाइजेशन को, लिबर्टी, आज़ादी नहीं थी किसी को बिजनेस करने की। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म था, बिल्कुल मान लो कि 10-20% रहा होगा, इतना ही था। तो प्राइवेट सेक्टर को भी उतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं थी काम करने की, है कि नहीं? तो यानी कि 1947 से लेके भैया 1947 से लेके 1991 तक हमारे देश के जो लीडर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, जो प्लानिंग कमीशन थे, हमने प्लानिंग कमीशन बनाया जी, है ना, योजना आयोग बनाया हमने प्लानिंग कमीशन की, देश का विकास कैसे करना है। 5 ईयर प्लानिंग्स बनाए, एक ये भी चैप्टर हमारी बुक में 5 ईयर प्लानिंग बनाए। तो बुक का ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, समझ है ना? तो आप समझो क्या क्या हमने, मतलब इतने सालों में हमने 5 ईयर प्लान, वो 5 ईयर प्लान तो अभी तक भी चल रहे हैं, स्टिल वी आर वर्किंग ऑन दैम, है ना, स्टिल अभी भी हम काम कर रहे हैं उन 5 ईयर प्लानिंग्स पे। तो ये जो 5-5 साल के प्लानिंग में हमने टारगेट रखा कि ये लॉन्ग टर्म गोल होंगे, ये शॉर्ट टर्म गोल होएगा, है कि नहीं? लॉन्ग टर्म गोल, मैं देखो लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, ऐसा, ठीक है। और ये क्लोज्ड इकॉनमी थी, कोई ग्लोबलाइजेशन नहीं। तो हमने सोचा था, क्योंकि यार हम डरे हुए थे कि हमने लग रहा था कि यार कोई ना कोई हमारी साले फिर से ऐसी तैसी कर देगा, अगर हमने ग्लोबलाइजेशन रखी तो कोई अंग्रेज आके फिर हमारी लंका लगेगा देगा। तो हमें, ठीक है, डर लगा हुआ था। तो हमने क्या किया, क्लोज्ड इकॉनमी रखी। और इन जी कितने 47 से लेके 91, मान लो 50-40 साल लगभग, मोटा मोटा। तो इन 40 सालों में हमने बहुत ज़्यादा तरक्की की नहीं, हमारा कोई विकास हुआ ही नहीं, है ना, विकास हुआ ही नहीं, है ना, विकास, तरक्की, डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा कुछ हमने ग्रो नहीं किया, हमारी हालत ख़राब हो गई। और 1991 में आते आते वो टर्निंग पॉइंट, मैंने पहले ही जैसा कहा, तो 1991 वॉज द टर्निंग पॉइंट, वॉज द टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए, टर्निंग पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट। यानी तब हमने एलपीजी लागू किया। एलपीजी यानी एलपीजी वो घर वाला सिलेंडर नहीं जी, एलपीजी का मतलब ये पूरा एक चैप्टर है, कंप्लीट है, पढ़ेंगे हम तब आएगा जो लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें हमने की। तो 1991 से लेकर 2000 आज 21 चल रहा है। तो अब हम बहुत ज़्यादा, यानी हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया, विकास कर लिया है। तो इस तरीके का, यानी हमें पूरा पूरा अपना जो इस बुक में पूरी पूरी हमें इंडियन इकॉनमी समझनी है, वो समझनी है 1947 से लेके, गड्ढे में था हम उस टाइम, 1947 से लेके 1991 तक हम गड्ढे में ही थे। यहाँ पे हमने कुछ बहुत बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, इनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक सुधार भी बोला जाता है, ठीक है, वो सारे हमने किए। और 1991 में करने के बाद यार फिर बहुत ज़्यादा इन 25-30 सालों में, पिछले 25-30 सालों में हमारी ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट अब बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिली है, और बहुत ज़्यादा हम अच्छे सक्सेसफुली चीज़ों को अचीव कर पाएँ, और बहुत ज़्यादा अच्छा सब कुछ रहा है। तो हमें ये पूरा कंपेयर करना है। यानी 1947 से लेके 2021 तक हम पूरी अपने देश के जो सिस्टम्स हैं, जो पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किया, एग्रीकल्चर पे कैसे काम किया, फॉरेन ट्रेड पे कैसे काम किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बुक में चलती रहेंगी। पूरी बुक हाँ ऑलमोस्ट थियोरेटिकली है। और दूसरी चीज़, स्टैट बहुत ज़्यादा है, डाटा बहुत ज़्यादा है हमारे पास, है ना, याद रखने वाला डाटा, ये तब ऐसा था, तब ऐसा था। तो कोई चिंता की बात नहीं है, अपन तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि नहीं, सब आराम से प्यार से एकदम निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बने रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मन करे तो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं है जी भैया, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, लव यू, बाय।